नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की हो रही तैयारी, कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली है। 110 प्रखंड मॉडरेट जबकि 48 प्रखंडों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव पहले कैबिनेट में जाएगा, वहां से अनुमोदन के बाद इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के सूखा मैनुअल के हिसाब से ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब कृषि विभाग सूखा की स्थिति को लेकर जमीनी हकीकत का पता लगा रही है। इस काम में कृषि पदाधिकारी को लगाया गया है। गौरतलब है कि राज्य में खरीफ के मौसम में समय पर बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से खेती प्रभावित हुई है। जलाशयों में भी जल संकट की स्थिति है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का तैयारी किया है। सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद ही राज्य सरकार सहयोग के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार अपनी टीम भेजेगी। टीम की रिपोर्ट के आधार पर राज्य को सूखा राहत मिल सकता है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कृषि विभाग राज्य के सभी प्रखंडों की ग्राउंड ट्रूथिंग करा रहा है। इसकी रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक देनी है। यह सूखाग्रस्त घोषित करने का तीसरा चरण है। इसी आंकड़े के आधार पर राहत का दावा मजबूत होता है। इसके लिए हर जिले में 10% प्रखंडों का चयन किया जाता है। इसमें 10% गाँव चयनित होंगे। 10% गाँव में से 5-5 प्लॉट का चयन किया जाएगा। इस तरह एक प्रखंड में करीब 50 प्लॉट की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। झारखंड में बनेगा ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में निवास करने वाले आदिवासी समूह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में अति कमजोर आदिवासी समुदाय का बेसलाइन सर्वे के साथ साथ मैपिंग की जाएगी। इसके लिए आदिवासी गाँवों में बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति, हर गाँव और टोलों में शिक्षा, कौशल क्षमता, रोजगार, आय, जीवन स्तर आदि के संबंध में ब्यौरा तैयार किया जाएगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त के मार्गदर्शन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्राइबल डिजिटल एटलस के तहत प्रथम चरण में सभी पीबीटीजी बस्तियों का मूल्यांकन और मैप कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर प्रमुख सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आजीविका केंद्रित पहल के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक कार्य योजना मिशन मोड में लागू की जाएगी, ताकि अगस्त 2023 तक राज्य में चिन्हित किए गए 67,501 पीबीटीजी परिवार और 3,705 गाँवों की करीब 2,92,359 लोगों के विकास की लकीर खींची जा सके। हाईवा और कार के बीच एक की मौत। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोग। पलामू में नेशनल हाईवे 75 पर कार और हाईवा की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार थे कि कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना पंडवा थाना क्षेत्र के कजरी गांव के नेशनल हाईवे पर शुक्रवार की देर रात को 2 बजे हुई। तीनों युवक कार से हुसैनाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे थे। मृतक विश्वजीत सिंह उर्फ बीनू सिंह पेशे के ठेकेदार थे। मेदिनी नगर के हामिदगंज स्थित घर लौट रहे थे। घर के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटना हुई है। जख्मी युवक सिंगरा निवासी रंजित शुक्ला और हामिदगंज निवासी अजय शाह का प्रारंभिक इलाज एमएमसीएच में किया गया। यहां से दोनों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड राजद झामुमो का कांग्रेस को 2 टूक। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी बना है इंडिया गठबंधन। इंडिया दलों के बीच बयानबाजी जोरों पर हो रही है। इसको लेकर झारखंड राजद और झामुमो का कांग्रेस को 2 टूक जवाब है कि इंडिया का गठन लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया दलों के बीच बयानबाजी चर्चा में है। पहले सपा और फिर जेडीयू द्वारा उम्मीदवार खड़ा किए जाने हैं। सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच राजनीतिक बहस जारी है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन का गठन लोकसभा चुनाव के लिए होने जैसी बातों पर सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। इस बीच झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी दल झामुमो ने साफ कर दिया है कि इंडिया का गठन लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी हुआ है। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने साफ कर दिया कि इंडिया का गठन सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी हुआ है। इसे अलग अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है। झारखंड में सहयोगी दलों द्वारा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग की स्थिति स्पष्ट करने की इशारा करता है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया दल के बड़े नेता आपस में बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे।
देवघर में 8,000 किसान कृषि ऋण माफी योजना से वंचित, बकाया के कारण खरीफ फसल में केसीसी ऋण भी नहीं मिला। राज्य सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के लाभ से अभी भी देवघर के 8,000 किसान वंचित है। इन 8,000 किसानों ने 1.5 वर्षों पहले ही 1 रुपए का ऑनलाइन टोकन कटा लिया है, लेकिन कृषि विभाग से बैंकों को ऋण माफी की राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने से इन किसानों को दोबारा केसीसी ऋण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नियम के अनुसार ऋण माफी की योजना का लाभ तभी किसानों को मिल पाएगा जब उनके संबंधित बैंक के ऋण खाते में सरकार से माफी की राशि क्रेडिट होगी। स्थानीय स्तर पर कृषि कार्यालय द्वारा 1.5 वर्ष पहले 1 रुपए का ऑनलाइन टोकन कटाने वाले 8,000 किसानों की सूची भेज दी गई है। ऋण माफी नहीं होने से किसानों को बैंक व कृषि कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा। बताया जाता है कि जिले भर में करीब 30,000 किसानों को राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी की योजना का लाभ देने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इसमें करीब 22,000 किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। महज 1 रुपए टोकन कटाने के बाद इन 22,000 किसानों को ऋण माफी की योजना का लाभ मिल चुका है। झारखंड की बहुउद्देशीय कोनार नहर परियोजना 45 साल में भी पूरी नहीं हुई, 200 गुना बढ़ गया बजट। झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रखंड की अति महत्वाकांक्षी कोनार नहर सिंचाई परियोजना 45 सालों में भी पूरी नहीं हो सकी है। आश्चर्य की बात यह है कि परियोजना के प्रारंभ में इसका बजट 11 करोड़ रुपए था। अब यह राशि करीब 200 गुना बढ़कर 2,176 करोड़ रुपए हो गई है। इस परियोजना से गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के प्रखंडों में पटवन कर बंजर भूमि में हरियाली लाने का सरकारी उद्देश्य और ग्रामीणों के सपने पूरे नहीं हुए हैं। 45 सालों से किसान इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। एकीकृत बिहार राज्य के समय 1978 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल के द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी। वर्तमान में 2,176 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। कोनार सिंचाई परियोजना दक्षिण दिशा से बहकर उत्तर की तरफ प्रभावित होकर उपरोक्त तीनों जिलों में 62,895 हेक्टेयर जमीन सिंचित करेगी। इसमें खरीफ फसल 49,270 एवं रबी फसल 13,626 हेक्टेयर है। इसके लिए अंडरग्राउंड एवं ओपन नहर का निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि अंडरग्राउंड नहर की कुल लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई भी 6.5 मीटर है। नहर की कुल लंबाई 404 किलोमीटर है। दिवाली से पहले झारखंड सरकार कर्मचारियों को देगी तोहफा। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बड़ा लाभ देने जा रही है। इसके तहत अब सभी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रितों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध 21 प्रकार के गंभीर रोगों के उपचार में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। अन्य रोगों के निदान में 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर डिजीज, एसिड अटैक के साथ साथ बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, रेटिनल डिटैचमेंट आदि 21 असाध्य रोगों के निदान में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब बीमारियों के इलाज का पैकेज तैयार किया जा रहा है, ताकि इलाज की राशि में एक रूपता हो। एक ही बीमारी के इलाज में अलग अलग अस्पतालों द्वारा अलग अलग राशि की वसूली न की जा सके। उपचार का पैकेज निर्धारण को लेकर विभागीय उप सचिव ध्रुव प्रसाद की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य के सभी संघ महासंघ के पदाधिकारी के साथ विचार विमर्श करने के बाद पैकेज को अंतिम रूप दिया जाएगा। आधी रात को घर में घुसकर किया हमला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल सहित कई घातक हथियार बरामद। लातेहार जिले के पालकोट प्रखंड के अखरा कोना ग्राम निवासी कीनू सिंह के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। 21 अक्टूबर को जान से मारने की नीयत से हमला करने के नामजद आरोपी अखरा कोना गांव के ही परशुराम सिंह पिता भवानी सिंह एवं रायडीह थाना क्षेत्र के जामडई अंबा पानी गांव निवासी करम सिंह को पालकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को आधी रात को दोनों जान से मारने की नीयत से टांगी, बलुआ एवं देसी कट्टर लेकर घर घुसे थे। घर में घुसकर घर का दरवाजा, बर्तन, पंप, मशीन और मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया था। जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर के कहने पर बढ़ाए गए थे 12 लोगों के नंबर। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद नगेश और कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर परमानंद सिंह के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। जेपीएससी प्रथम और जेपीएससी द्वितीय में कॉपी का मूल्यांकन करने वाले 8 प्रोफेसरों से यह बात स्वीकार की गई है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। न्यायालय ने मामले की
अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर 2023 की तिथि निर्धारित की है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया कि वह स्पष्ट रूप से यह बताए कि उसने किससे अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। बुद्धदेव उरांव बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में सीबीआई ने शपथ पत्र दायर कर जांच की स्थिति की जानकारी दी है। सीबीआई की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया कि अभी जांच लंबित है। अब तक हुई जांच के दौरान 69 सफल उम्मीदवारों की कॉपियों की काट छांट कर नंबर बढ़ाए जाने की पुष्टि हुई है। गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब ने यह पुष्टि की है। जांच में यह भी पाया गया कि 28 सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबरों को बढ़ाया गया है। फोरेंसिक लैब ने इसकी भी पुष्टि कर दी है। इंटरव्यू के लिए निर्धारित 200 नंबरों में से इंटरव्यू पैनल में शामिल विशेषज्ञों द्वारा दिए गए नंबरों के औसत को इंटरव्यू में मिले मार्क्स के रूप में जोड़ा गया है। एडीजी प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश, डीजीपी ने मांगा पक्ष। झारखंड पुलिस की एडीजे प्रशिक्षण प्रिया दुबे के खिलाफ राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रिया दुबे के पति व आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। इस मामले की जांच के बाद प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन तब सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में फिर पत्र लिखा था, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि मामले में फिलहाल प्रिया दुबे को शोकेज कर पक्ष मांगा गया है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई पटना ने साल 2013 में प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिकी दर्ज की थी। तब प्रिया दुबे के दुमका डीआईजी स्थित सरकारी आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। जांच में सीबीआई ने दोनों अधिकारियों के पास सेवा में आने के बाद साल 1998 से 2013 तक ज्ञात आय से 1,57,00,000 रुपए अधिक पाया था। सीबीआई ने संतोष दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, वहीं प्रिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।